हेलो एवरीवन, आप सभी का द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा एक पहल ये किया गया कि जो बच्चे रूरल एरिया से थे, जिन्हें एलिमेंट ऑफ साइंस या स्कूलिंग एग्रीकल्चर में ये लगातार कंप्लेन था कि एलिमेंट ऑफ साइंस या प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे कम हो गए हैं, टीचर प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं लग पा रहे हैं, उन बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा था पढ़ाई करने में, या जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। तो इस वर्ष भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के साथ साथ 11th और 12th की क्लासेस भी द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से स्टार्ट किया। इसमें हमने पाया कि बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन तरीके से नहीं जुड़ पाए। वो पढ़ना तो हमसे चाह रहे थे पर ऑफलाइन तरीके से किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। तो हमने एक अप्रोच किया कि वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे तो हम उनसे जुड़ते हैं, ठीक है, जिनसे उनके तैयारी पे कोई भी इफेक्ट ना हो। स्कूल में क्या होता था, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में होगा, लोकल एग्जाम है, तो बच्चा क्या करता था, उन चीजों को रट लिया, एग्जाम दिया, पास हो गया। पर ऐसा नहीं है भाई। 11वीं 12वीं बस जीवन नहीं है। आपको 11वीं 12वीं के बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ICAR का एग्जाम भी देना है, PAT का एग्जाम देना है, ICAR का एग्जाम देना है। तो पढ़ लेते हैं वाले चीजों से नहीं चलेगा। अब आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस का वीडियो बच्चों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया, जिनसे उनको एग्जाम में किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो, वो एक एक चीज को प्रॉपर सॉल्व कर पाए। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के 11th के सिलेबस का जो एलिमेंट ऑफ साइंस है, कृषि विज्ञान के मूल तत्व एवं गणित है, उसका एक पार्ट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को लेकर आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। साथ ही साथ उसके जो 4-5 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। लगातार मेरे वीडियो आप तक पहुंचेंगे और एक एक चीज मैं बता रहा हूं, एक एक प्रश्नावली, आपके जो एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा, आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। बस आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना है और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करना है। पढ़ाई को मजाक जो हम बना के रखे हैं, अब वो मजाक का समय गया, अब पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम आ रहे हैं, आपके क्वार्टरली एग्जाम हो गए होंगे, तिमाही परीक्षा आपकी हो गई होगी, उसके बाद आपको 6 माही, हाफ ईयरली और फाइनल पेपर भी देना है, ठीक है। और ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि लगातार छुट्टी देखने को मिलता है, प्रॉपर क्लासेस होती नहीं है। तो हम मजाकबाजी नहीं, अब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल को पास करना उद्देश्य नहीं है। स्कूल के बाद आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ICAR की तैयारी भी करनी है। तो क्यों ना हम बेस को बहुत मजबूत बना के आए, क्यों ना हम अपने बेस को बहुत मजबूत बना के आए, जिससे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर देने में हमें कोई भी तकलीफ ना हो। इन्हीं सब कड़ी को सोचते हुए हमने एक पहल किया है। बच्चों, आपका साथ इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कृषि का क्षेत्र है, आप देखे होंगे धीरे धीरे उसका ग्राफ बहुत गिरते जा रहा है। जो बच्चे पहले बहुत सारे कृषि की तरफ मूव करते थे, अब वो बच्चे कृषि नहीं ले रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एग्रीकल्चर खुल गए हैं, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर प्रॉपर क्लासेस हो नहीं पा रही है। तो उन्हीं सब चीजों को सोचते हुए मैं आप लोगों से आज जुड़ा हुआ हूं। मैथमेटिक्स की जो पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसको मैं डील करूंगा, एग्जाम्पल आज मैं डील करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में 10.1 आपका 10वां चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, उसके एक्सरसाइज को भी लेकर आऊंगा, ठीक है। 10.1 है, फिर 10.2 है, फिर 10.3 है, वो सभी लेक्चर आपको पर डे मिलते रहेंगे। बात को समझ रहे हैं ना आप? चलिए, ठीक है, ये सभी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, इस बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो ये जो समांतर लिखा हुआ है, अगर इसको मैं दो भाग में बांटूं, तो ये कैसे बढ़ जाएगा? एक बटेगा समान, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो हो जाएगा इसका अंतर। मतलब ऐसा श्रेणी जिनके टर्म, जिनके पदों के बीच का डिफरेंस, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए।
जिनके पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो श्रेणी क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में आया क्या? अगर इन चीजों को और आसान देखा जाए, और आसानी तरीकों से देखा जाए, तो आप देखिएगा, जैसे मैं 2 का टेबल लिखा, 2 का पहाड़ लिखा, 2 दूनी 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10, फिर लिखा 12, ऐसी होता है ना 2 का पहाड़ा। इसमें आप कॉमन चीज देखेंगे, इन सभी पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। 4 और 6 इनके बीच का अंतर 2, 6 और 8 इनके बीच का अंतर 2, फिर ये कितना निकला, फिर ये 2 निकला। ऐसे सभी पदों के बीच का अंतर कितना है, समान है, यहाँ पे 2 है। ऐसी और सीरीज लिखेंगे तो, जैसे मान लो मैं ये सीरीज लिखा, ये लिख दिया 1, फिर ये लिख दिया 2, फिर ये लिख दिया 3, ये लिख दिया 4, ऐसा श्रेणी चलता गया। तो यहाँ पे पदों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी 1 है। तो इनके भी बीच पदों का अंतर क्या है, समान है। तो ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, यही सीरीज कहलाता है समांतर श्रेणी, ठीक है। मतलब जिनमें 2 पदों के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, हमेशा एक नियतांक होना चाहिए, ठीक है। या 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद से समान अंतर पर होता है, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, जैसे ये 2 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक पहले वाले पद से समान अंतर पर हो। इसके बीच का अंतर कितना है, 2। मतलब वही चीज बोल रहा हूं कि जो डिफरेंस है, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट। अब किसी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस देखो, हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ऐसा श्रेणी कहलाता है समांतर श्रेणी। ये श्रेणी हमने लिखा था, ये श्रेणी लिखा, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 6, ऐसा श्रेणी लेके चले थे, ये 8, और ऐसा चलता गया, चलता गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म दिख रही है, प्रथम पद दिख रहा है, इसको डिनोट किया जाता है ए से। प्रथम पद को किससे डिनोट किया गया, ए से, ठीक है। तो यहां पे अपने को जो ए मिल गया, वो क्या मिल गया, प्रथम पद। ये जो ए मिला, वो मिला प्रथम पद। इंग्लिश में क्या कहा गया इसको, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब 2 पदों के बीच का अंतर, इसको डिनोट करते हैं डी से, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे कहा जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसे कहते हैं सार्वंतर, या इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है पदांतर। अब ये सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, कॉमन डिफरेंस निकलेगा जो अपना सेकंड टर्म है, जो दूसरा पद है, इसमें अपने को क्या करना है, पहले पद को माइनस कर देना है। जो दूसरा पद है, इसमें अपने को पहले पद को माइनस कर देना है, ठीक है। यहां से निकल गया डी, बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ऐसा श्रेणी है। तो इसका जो पहला पद है वो T1 हुआ, जो दूसरा पद है इसको मैंने T2 लिया, तीसरा पद T3, ये हो गया T4, ये हो गया T5। तो यहां से मुझे A का किसके बराबर दिख रहा है, T1 के बराबर, और T1 का वैल्यू कितना है, 2। मैंने बोला था ना प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। अब यहां से अगर मैं डी निकालूं तो डी कितना हो जाएगा, डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 से निकलेगा, ठीक है। या मैं क्या कह सकता हूं, T3 माइनस T2 से निकलेगा, या मैं क्या कह सकता हूं, T4 माइनस T3 से निकलेगा। मतलब हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बात समझ के आया क्या? अब देखिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहला पद मैंने बोला ए है, पहला पद मैंने क्या बोला, ए, कि कोई भी जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होता है, ए होता है। अब यहां से सेकंड टर्म आया कैसे होगा, इसमें मैंने क्या किया, +2 किया तो 4 आया होगा। और 2 किसका वैल्यू है भाई, अगर मैं डी यहां से निकालूं तो कैसे निकलेगा, 4 - 2 ऐसे निकलेगा ना। तो 2 किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में डी को जोड़ दूंगा। फर्स्ट टर्म अपना 2 था, यहां पे मैं क्या किया, डी का वैल्यू जोड़ा, तो देखो सेकंड टर्म कितना आ गया, 4 आ गया ना, सेकंड टर्म 4 आ गया। वैसे ही अगर मैं तीसरे पद की बात करूं तो दूसरे पद में फिर से आप डी जोड़ दीजिए, दूसरे पद में मैंने फिर से डी जोड़ दिया।
तो d प्लस डी क्या होता है, ये हो गया a, और d प्लस डी करेंगे तो ये 2d हो जाएगा, a का वैल्यू 2, अब ये हो जाएगा 2 इंटू डी का वैल्यू 2, तो कितना आ गया देखो 2 दूनी 4, और तीसरा पद क्या आ गया अपना 6 आ गया। तो सीरीज बन रहा है, पहला पद 2, फिर आया 4, फिर कितना आ गया 6 आ गया क्या। वैसे अगर मैं चौथे पद की बात किया तो अपने को तीसरा पद क्या मिला है, a प्लस 2d मिला है, फिर इसमें क्या करूंगा, फिर से मैं जोड़ दूंगा ऐसा d, तो ये क्या हो जाएगा a, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3d, अब a का वैल्यू कितना था 2 था, d का वैल्यू फिर से 2 था, तो ये हो गया 2, और 3 दूनी हो गया 6, ये आ गया 8, देखो ये तो चौथा पद आ गया 8, वही श्रेणी बन रहा है ना। ठीक है, तो हमने देखा जो समांतर श्रेणी है वो कैसा दिखा, समांतर श्रेणी दिखा a, दूसरा पद दिखा a प्लस डी, तीसरा पद क्या दिखा a प्लस 2d, फिर क्या दिखा a प्लस 3d, ऐसा ये श्रेणी चलते गया, कहां तक गया, ये n पदों तक चला गया। समझ में आया, n पदों तक चला गया। तो हमने ये देखा कि जो समांतर श्रेणी बना वो a बना, फिर क्या बना a प्लस डी बना, फिर क्या बना a प्लस 2d बना, फिर क्या बना a प्लस 3d बना, ऐसा बना क्या, फिर क्या बन गया ये a प्लस 4d बन गया। ऐसे ये कहां तक चला जाएगा, n पदों तक चला जाएगा। अब यहां पे मेरी बात को समझिएगा, यहां पे मैंने t1 लिखा, ये दूसरा पद था, ये हो गया t2, ये तीसरा पद था, ये हो गया t3, ये चौथा पद था, ये हो गया t4, ये पांचवा पद था, ये हो गया t5। ठीक है, अब यहां पे देखोगे फर्स्ट टर्म में d एक भी नहीं है, सेकेंड टर्म में d कितने बार है, एक बार है, थर्ड टर्म में d कितने बार है, 2 बार है, फोर्थ टर्म में d कितने बार है, 3 बार है, फिफ्थ टर्म में d कितने बार है, 4 बार है। मतलब हम जो भी पद ले रहे हैं d उससे एक कम लेके चल रहे हैं। तो यहां से अगर मैं nवें पद की बात करूं, यहां से मैं nवें पद की बात करूं, यहां से मैं nवां पद देखूं, तो n में एक कम करना पड़ेगा, n में एक कम करना पड़ेगा ना। तो यहां से मुझे पहला फॉर्मूला मिलेगा tn इज इक्वल टू a प्लस, ये n में मैंने एक कम कर दिया, और लास्ट में क्या था, d था। 5 के लिए क्या लिखी भाई, पांचवा पद जैसे अब हम बात किया, तो पांचवा पद मैंने क्या लिखा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तब मुझे क्या मिला, a प्लस 4d मिला। अरे मिला ना ऐसा, वही चीज लिखे हैं। तो nवां पद क्या हो जाएगा, एक माइनस, n में एक कम कर देंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। पांचवा पद के लिए 5 माइनस 1 किए, तो nवें पद के लिए n माइनस 1 कर देंगे। बात क्लियर है। तो ये अपने को पहला फॉर्मूला मिला nth टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद। ये पहला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसी पे अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मिल गया अपने को समांतर श्रेणी का nवां पद। उसके बाद अपने पास फॉर्मूला आता है अंतिम पद का। अंतिम पद को कहते हैं लास्ट टर्म। अब देखो लास्ट टर्म होता क्या है, जैसे मैंने एक सीरीज लिया, यहाँ पे एक श्रेणी लिया, ये हो गया 2 4, ये हो गया, फिर 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, और 8 के बाद जैसे मान लो ये कहां तक गया, 20 तक गया, ये कहां तक गया, 20 तक गया। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, ये a हो गया। ठीक है, वैसे d निकाले 4 माइनस 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये श्रेणी कहां तक गया है, 20 तक गया है, तो 20 अपना क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा ना ऐसा। तो अंतिम पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का फॉर्मूला आ गया भाई, ये किसका फॉर्मूला मिल गया, अंतिम पद का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है अंत से nवां पद। अंत से nवां पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अंत से nवां पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये अपने को मिल गया। ठीक है, देखो इसको समझिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tn इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से nवां पद मिल गया। यहाँ पे 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहले ये फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्या क्या वैल्यू है ये बात करूं, तो a मैंने आपको बताया, a क्या होता है, प्रथम पद होता है।
ये क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद अपने को क्या देखने को मिला, डी। डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है। उसके बाद अपने को दिखा एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है पदों की संख्या। सब कुछ नोट करते चलिएगा। एल क्या होता है, एल होता है अंतिम पद। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद मैं क्या डील करूंगा, इसके बाद मैं डील करूंगा आपके क्वेश्चन, जो आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, पहला जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन मैं आपसे डील करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको श्रेणी क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे श्रेणी दी है 4, 4 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है 8, 8 के बाद दिया है 10, और कौन सा पद पूछा है, अपने से 9वां पद पूछा है, 9th टर्म पूछा है। ठीक है, श्रेणी का 9वां पद क्या होगा, ये अपने से पूछा है, बात को समझिएगा। तो प्रथम पद अपने को क्या दिख रहा है, प्रथम पद दिख रहा है 4, ये प्रथम पद, फर्स्ट टर्म 4 दिख रहा है। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकेंड टर्म क्या दिखा, सेकेंड टर्म दिखा 6, और फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है। तो यहां से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है, 9th टर्म निकालना है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। अपने को nवें पद का फॉर्मूला पता है, nth टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कौन सा पद निकालना है, 9वां पद निकालना है। n का वैल्यू मैंने 9 पुट कर दिया, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 4 था, मैंने 4 पुट कर दिया, प्लस n का वैल्यू फिर से 9 -1, और d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू 2 था, मैंने 2 पुट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 - 1 की 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 8 दूनी 16। तो यहां से जो 9वां पद आया वो कितना आ जाएगा, 9वां पद आ जाएगा 20। 9वां पद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये अपना एक पहला एग्जांपल था, आपके बुक का पहला एग्जांपल था समांतर श्रेणी का। अब मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल की तरफ, तो दूसरा एग्जांपल अपने को कुछ ऐसा दिया है, पहला पद दिया है -4, फिर दिया हुआ है 2, फिर दिया है 8, और इसका कौन सा पद पूछा है, इसका 19वां पद पूछा है। इसका 19वां पद क्या होगा, ये पूछा है। अब यहां मैं बात करूं तो यहां पे प्रथम पद का वैल्यू कितना आया, प्रथम पद का वैल्यू आ गया -4, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, -4 आ गया। अगर मैं डी की बात करूं, अब डी समझिएगा ना, डी क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म अपने को क्या दिख रहा है, 2, सेकेंड टर्म 2 दिख रहा है, माइनस, फर्स्ट टर्म क्या दिखा, -4 दिखा। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 4। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 6, और कौन सा पद बताना है, 19वां पद बताना है, ये 19 हो गया। बात को समझे क्या, ये क्या हो गया, 19 हो गया। फिर से देखो, अब nवें पद का मान हम लिखे, nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, हुआ क्या ऐसा, यहाँ पे पुट कर दो, कौन सा पद निकालना है, 19वां पद निकालना है। a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू -4 था, n का वैल्यू 19 था, 19 - 1, और d का वैल्यू हम कितना निकाले थे, 6 निकाले थे। तो ये क्या हो जाएगा, -4, 19 में से 1 गया तो 18, और ये हो गया 8। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा -4, अब 18 गुणा 6, 8 छक्का 48, और 6 कम 6 और 4 10, 108। अब 108 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो ये अपना क्या निकल गया, 19वां पद निकल गया, है ना, सिंपल है ना, एकदम सिंपल। ये 19वां पद निकल गया भाई। ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ चलें। अगला एग्जांपल क्या कहना चाहता है, अगला एग्जांपल कहना चाहता है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 25, मतलब श्रेणी का कौन सा पद 25 है। अभी तक अपने को क्या बोला था, वो पद क्या होगा, वो टर्म क्या होगा, ये पूछ रहा था। अब नहीं, अब ऐसा नहीं बोला है, अब अपने को श्रेणी दे देता था और बोलता था कि 10वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, ऐसा नहीं। अब ये बोला है कि कौन सा पद, पद का मान, टर्म का मान दे दिया है, और ये बोला है कौन सा टर्म होगा ये।
ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सीरीज लूं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो ये हो गया 5, फिर ये हो गया 7, फिर ये हो गया 9, ये गया 11, और ये कहां तक गया भाई, ये जाने को बोला है कि 25 तक लेके जाओ। ये कहां तक लेके जाओ बोला है, 25 तक लेके जाओ कहा है, इस श्रेणी को 25 तक लेके जाओ ऐसा कहा है इसने, ठीक है। और ये जो 25 है, जैसे 5 क्या पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 9 तीसरा पद है, 11 चौथा पद है, तो 25 कौन सा पद होगा ये पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिखा, यहाँ पे ए का वैल्यू दिखा 5। अगर हम डी की बात करें तो डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, और डी का वैल्यू अपने को क्या दिखा, 2 दिखा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, अगर मैं श्रेणी को देखूं तो ये 25 मुझे लास्ट में दिख रहा है, तो ये किसका मान हो गया, अंतिम पद का मान हो गया। और कौन सा पद है, तो मुझे n का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है। तो यहां मैं फॉर्मूला लिख लिया, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे रख दिए हम 25, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था 5, n बताना है -1, और d का वैल्यू कितना था 2। इसको कैलकुलेट कर दिए, इसको कैलकुलेट किए तो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, अब 2 का अंदर इंटू किए, ये हो गया 2n, एक के साथ गुणा हुआ तो ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा 25, और 5 में से 2 गया तो आ गया 3, प्लस ये हो गया 2n। अब इस 3 को उठा के इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 बराबर ये हो गया 2n। अब 25 में से 3 गया तो कितना आ गया 22, ये हो गया 2n। तो n बराबर कितना दिखा, n बराबर दिखा 22/2। भाई ये 2 गुणा और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू अपने को आंसर कितना मिल गया, 11 मिल गया। तो श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 25 होगा। इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 25 होगा भाई, ठीक है। इसका दूसरा तरीका समझना, अपने को फॉर्मूला क्या देखने को मिला, tn इज इक्वल टू, नहीं, अपने को फॉर्मूला क्या देखने को मिला, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक दूसरा तरीका भी देखो, l का वैल्यू कितना था, l का वैल्यू था 25, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था 5, प्लस n अपने को बताना था n-1, और d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू था 2। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो 5 है इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 होगा ऐसा। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया n-1 इंटू 2 बच गया ऐसा, बात समझे क्या। अब 25 में से 5 गया तो क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ पे क्या है, n-1, और इसका गुणा हो रहा है किससे, 2 से। अब देखो 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20/2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा, बच जाएगा ऐसा। 20 में 2 गया तो 10, ये हो गया n-1। अब इस 1 को इधर ले आओ, ये 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो 10 के साथ है 1 प्लस हो गया, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पे भी देखिए कितना आ गया, 11 आ गया। तो दोनों तरीका है, आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आपको बताया, आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक वो तरीका है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी क्या दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन कर लिए अपन, एक कर लिए। ये दूसरा मैंने आपको बताया, ये तीसरा बताया, 3 क्वेश्चन हो गया ना। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या दिया हुआ है ये समझते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले 3x दिया है, फिर x + 2 दिया है, और 8 दिया है। और इसका अपने को क्या बोला है, चौथा पद क्या होगा ये चीज बोला है। बात को समझना, 3x है, फिर x + 2 है, फिर 8 है, ठीक है। इसका चौथा पद क्या होगा, ये क्या इस अपने को बताना है, 4th टर्म बताना है ना। फाइंड 4th टर्म, चौथा पद ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो ये किसका वैल्यू हुआ, ये हो गया t1, हो गया क्या ऐसा, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया t2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t3, ये तीसरा पद होगा क्या ऐसा, सही बोल रहा हूं क्या मैं। t1 को अपन क्या बोलते हैं, a कहते हैं, ये हो जाएगा 3x,
प्रथम पद a किया 3x हो गया। उसके बाद हमें चाहिए d क्या होता है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 होता है। t2 का वैल्यू क्या था x प्लस 2 और t1 का वैल्यू क्या था 3x था, ये हमने माइनस कर दिया। अब एक x में से 3x गया, कितना x बचेगा 2x बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण है, तो ये ऋण लग गया। तो यहां से देखो d का वैल्यू, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 माइनस 2x, इसको सामने लिखा है, इसको बाद में लिख लिया। आई होप ये मेरे को आशा है कि आप लोग को क्लियर होगा भाई, ये चीज क्लियर होगा एकदम, ये मेरे को भरोसा है। ठीक है, अब क्या दिया है देखिए, अब अपने को दिया है t3 का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। t3 का वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है। और t3 क्या होता है, t3 होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को क्या दे दिया 8, यही होता है ना। अरे भाई इस फॉर्मूले से यार, इस फॉर्मूले से देखो ना, ये फॉर्मूला था ना tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, है ना, यही फॉर्मूले से। अरे यहीं पे लिखता हूं, चलो t3 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 2d आ जाएगा, और ये क्या हो गया 8 हो गया। अब समझ में आया होगा, अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था 3x प्लस यहाँ पे 2, और d का वैल्यू क्या था 2 माइनस 2x, और ये किसके बराबर था 8 के बराबर था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 से कितना हो गया 4, अब 2 का गुणा माइनस 2x से, तो माइनस कितना 4x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब 3x माइनस 4x क्या बचेगा माइनस x बचेगा, प्लस 4 बराबर हो गया ये 8। अब इस 4 को उठा के इधर ले आओ, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस x बराबर 8 माइनस 4। तो यहाँ पे देखो माइनस x बराबर 8 में से 4 गया तो 4, तो x बराबर क्या मैं माइनस 4 लिख सकता हूं। अब x का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया माइनस 4 मिल गया। अब यहां से समझना a बराबर क्या था, a बराबर था 3x, यहाँ पे मैं x का वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू था माइनस 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा ये माइनस 12 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 12 आ गया। वैसे ही देखिए d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू था 2 माइनस 2x, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो गया 2 माइनस 2 गुणा x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू माइनस 4, तो ये हो गया 2 माइनस 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 हो गया प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, और 4 दूनी 8, d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 10, a का वैल्यू आ गया माइनस 12 और d का वैल्यू आ गया 10। अब कौन सा टर्म पूछा है, चौथा पद पूछा है, मतलब t4 पूछा है, तो t4 क्या होगा a प्लस 3d हो जाएगा। अरे यहाँ पे फिर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद था तो 3 माइनस 1 रखे, चौथा पद पूछा है तो 4 माइनस 1 होता, तो a प्लस 3d आता। a का वैल्यू हमें क्या मिला है, a का वैल्यू मिला है माइनस 12, d का वैल्यू मिला है 10, और 3 यहाँ पे था पहले से, देखो ऐसा था ना, ये 3 था और d का वैल्यू क्या था 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12 और 10 दिया 30, यहाँ से अपन 30 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 30 में से 12 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो श्रेणी का जो चौथा पद है वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ऐसी आगे बढ़ जाए, अब क्या बोला है, समांतर श्रेणी दिया है जिसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म दिया है 148, तो नंबर ऑफ टर्म अपने को बताना है। अगर मैं सीरीज लिखा तो हो जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ गया 10, और 10 के बाद दिया है 13, और ये कहां तक गया है, ये गया है 148 तक, ये 148 तक गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 4, अगर हम d निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, d का वैल्यू हो गया 3, और ये कहां तक गया 148 तक, तो अंतिम पद क्या दे दिया 148 दे दिया, और पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म पूछा,
लास्ट टर्म अपने को 148 दिया और नंबर ऑफ टर्म पूछा है, यहां से फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म का यही फॉर्मूला था, अंतिम पद का यही फॉर्मूला था, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे L का वैल्यू मैंने पुट किया 148, A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू था 4, पदों की संख्या n बताना था -1 और D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू था 3। अब आपको किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, या तो इसको पहले इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब ये 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 148 -4 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा n-1 इंटू 3, या पहले 3 का गुणा भी कर सकते हो, या पहले 3 का गुणा करके पूरा सॉल्व करके भी ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसको एक तरीका ये भी है, यहाँ पे है 148, ये है 4 प्लस इस 3 का गुणा n के साथ 3n, 3 का गुणा 1 के साथ -3, ठीक है। अब ये हो गया 148, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे क्या बच गया 3n, अब 1 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 148 -1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3n बच जाएगा। अब 148 में से 1 गया तो 148 में से 1 गया तो 147 और ये 3n के बराबर दिखा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 147/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 बच गया 2, 3 निया 27। तो श्रेणी में कितने पद है, 49 पद है। पदों की संख्या कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है। तो ये 5 उदाहरण आपके बुक में थे, समांतर श्रेणी के 5 उदाहरण आपके बुक में थे। उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज शुरू हो जाते हैं और इस पूरे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 15 या 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो पूरे क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैं क्लास लिया हूंगा वो एकदम स्पष्ट तरीके से आपके तक पहुंचा होगा। इस वीडियो को आप कंटिन्यू बार बार देखिए, 20 बार इस वीडियो को आप देख सकते हो, एक वीडियो को आप 20 बार देख सकते हो। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देखें, इसके साथ जुड़े, जिससे वो 11th का बेस बहुत स्ट्रांग कर पाए। आप 11th अच्छा करेंगे तभी आपका 12th अच्छा होगा। तो मैंने पूरी मेहनत की आपको ये चीजों और समांतर श्रेणी को समझाने को के लिए, पूरा एफर्ट अपना डाला कि आपको समांतर श्रेणी समझ में आ जाए। एकदम ग्राउंड लेवल से चीजें समझाई, यहां तक कि कैलकुलेशन करके भी आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे एक्सरसाइज, ये पहला क्वेश्चन, वैसे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे पूरे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, पूरे एक्सरसाइज में आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ जुड़ के आपको मजा आया होगा, ऐसा लगा होगा कि हाँ भाई अब पढ़ाई का दौर शुरू हो रहा है। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया वैसे ही आप तक केमिस्ट्री पहुंचेगा, वैसे ही आप तक फिजिक्स पहुंचेगा, वैसे ही आप तक बायोलॉजी पहुंचेगा, वैसे ही आपको क्रॉप प्रोडक्शन, वैसे ही आपको एनिमल साइंस पहुंचेगा। एक एक सब्जेक्ट के लेक्चर आप तक पहुंचेंगे, जिससे आपका पढ़ाई नुकसान किसी भी तरीके से ना हो, ठीक है भाई। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो पे ये वीडियो आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन में कैसे जुड़ना है आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर। आज समांतर श्रेणी का हमने बेसिक एग्जांपल वाला पार्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा, 10.1 के 15 से 17 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।